जय हिंद सभी को स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हमारे YouTube चैनल का नाम है सस्मोदी सर और डेली वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज हम कक्षा 11वीं जीव विज्ञान पढ़ेंगे और कक्षा 11वीं चल रहा है जीव विज्ञान में। और मैंने इसमें आपको 5 जगत चल रहा था हमारा, ठीक है। और 5 जगत में मोनेरा जगत पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कक्षा 11वीं जीव विज्ञान पढ़ रहे हैं। अध्याय 2 चल रहा है जीव जगत का वर्गीकरण, ठीक है। और इसमें मैंने आपको 5 जगत हमारा चल रहा था। 5 जगत किसने दिया था? तो R.H. विटेकर द्वारा 5 जगत का वर्गीकरण किया गया था। कौन कौन से 5 जगत है? मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, है ना, कवक जगत, पादप जगत और जंतु जगत। इसमें से हमारा मोनेरा जगत चल रहा है। और मोनेरा जगत के अंतर्गत मैंने आपको जीवाणु पढ़ा दिया है ना। और मोनेरा जगत में अब हम पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया को। देख लेते हैं कि साइनोबैक्टीरिया क्या है, ठीक है। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे माइकोप्लाज्मा। तो इससे पहले मैं आपको साइनोबैक्टीरिया बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए साइनोबैक्टीरिया क्या है देख लेते हैं। मोनेरा जगत चल रहा है, मोनेरा जगत। और मैंने इसमें आपको क्या पढ़ा रहे हैं हम मोनेरा जगत में? साइनोबैक्टीरिया देखेंगे क्योंकि जीवाणु देख लिया है। जीवाणु मैंने आपको बता दिया है। जीवाणु पढ़ लिए हैं हम इसमें। अब इसमें हम मोनेरा जगत में साइनोबैक्टीरिया देखते हैं, ठीक है। और मैंने आपको पहले बता दिया था कि मोनेरा जगत में सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत ही आ जाते हैं, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया, फिर हम माइकोप्लाज्मा देखेंगे, ठीक है। तो हम पहले इसको देखते हैं साइनोबैक्टीरिया क्या है, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। साइनोबैक्टीरिया देख रहे हैं मोनेरा जगत में। मैं थोड़ा साइनोबैक्टीरिया का आपको एक चित्र बना देता हूँ उसकी। साइनोबैक्टीरिया आपको किताब में दिया हुआ है नॉन स्टॉप, इस टाइप से, ठीक है। तंतु है और यहाँ पे मैं थोड़ा आपको इसको इस टाइप से बना देता हूँ। इस टाइप से आपकी किताब में बना हुआ है। तो ये एक तंतु है। तो इसमें एक मोटी भित्ति पाई जाती है, कोशिका भित्ति। आपकी किताब में ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको थोड़ा मैं नाम लिख देता हूँ। इसको बोलते हैं हिट्रोसिस्ट, हिट्रोसिस्ट, हिट्रोसिस्ट कोशिका। इसका क्या काम, ये भी पढ़ेंगे। हिट्रोसिस्ट कोशिका। और यहाँ पे आपको नाइट्रोजनेज एंजाइम पाया जाएगा इस कोशिका के भित्ति के ऊपर। तो उसका क्या है ये भी देखेंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं जेलीनुमा, जेली, ठीक है। इसको बोलते हैं जेली नुमा। क्या कहेंगे? जेली नुमा एक भित्ति है इस जीवाणु के ऊपर, उसको बोलते हैं जेली नुमा। और ये आपको इसमें आपको एक हिट्रोसिस्ट कोशिका मिलेगी। इसकी एक मोटी परत होती है। ये हिट्रोसिस्ट कोशिका की एक मोटी परत होती है। क्या है? मोटी परत है ना।
है ना, ये टेढ़ा मेढ़ा आपको लाइन दिख रही है, इसको बोलते हैं मोटी परत है ये। इसका क्या काम है, तो इसके अंतर्गत एक एंजाइम पाया जाता है, इसको बोलते हैं नाइट्रोजनेज, नाइट्रोजनेज एंजाइम, ठीक है, इस कोशिका के भीतर। तो ये हेटेरोसिस्ट कोशिका के अंदर ही नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, यदि पहली बार ये वीडियो देख रहे हो जाके वो वाला वीडियो देख लेना। हेटेरोसिस्ट नाइट्रोजन स्थिरीकरण का मतलब होता है कि जैसे कोई जीवाणु पौधों के जड़ की गांठ में रहकर अपना जीवन यापन करता है और वो हवा से नाइट्रोजन को लेकर अमोनिया में बदल देता है, यूरिया में बदल देता है, और वे क्या करता है उस अमोनिया को पौधों को दे देता है, और पौधे उसके बदले में क्या देते हैं, उसको रहने के लिए स्थान दे देते हैं। तो यही कहलाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण, है ना। तो ये क्या काम करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, ठीक है। कौन करता है, नील हरित शैवाल में कौन करता है, हेटेरोसिस्ट कोशिका पाई जाती है ना। इन शैवालों में क्या पाई जाती है, हेटेरोसिस्ट कोशिका पाई जाती है। ये क्या करता है कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, और इसमें एक मोटी परत होती है जिसमें नाइट्रोजन एंजाइम होता है। ये एंजाइम क्या करता है कि नाइट्रोजन को स्थिर करने का काम करता है ये एंजाइम, ठीक है। नाइट्रोजन एंजाइम क्या करता है कि नाइट्रोजन को स्थिर रखने का काम करता है। और ये जो मोटी परत जो होती है इसका क्या काम है, तो ये जो मोटी परत है ये ऑक्सीजन को अंदर नहीं आने देता, क्योंकि यदि ऑक्सीजन नाइट्रोजन से मिल जाएगा तो ये नाइट्रोजन एंजाइम जो है मर जाता है ना। इसलिए ये मोटी परत होती है ताकि ऑक्सीजन अंदर नहीं आना नहीं चाहिए, और यदि आ जाएगा तो ये नाइट्रोजन एंजाइम क्या है, मर जाएगा, और मरने से क्या होगा, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं हो पाएगा। इसलिए इसकी परत मोटी होती है ना। साइनोबैक्टीरिया, क्या पढ़ रहे हैं हम, साइनोबैक्टीरिया, इस तो मैंने आपको बोल दिया था कि हम साइनोबैक्टीरिया पढ़ रहे हैं, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। तो ये मोटी परत होती है, इसका क्या काम है कि ये ऑक्सीजन को अंदर नहीं आने देता। यदि अंदर आ जाएगा तो नाइट्रोजनेज एंजाइम मर जाएगा, और मर जाएगा तो फिर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं कर पाएगा। तो ये नाइट्रोजनेज एंजाइम जो होता है हेटेरोसिस्ट कोशिका के अंदर पाया जाता है, और इसके अंतर्गत ये क्या काम करता है, तो ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, ठीक है। ये सवाल कहाँ पाए जाएंगे, ये क्या होते हैं, साइनो बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया नील हरित शैवाल है, नील हरित शैवाल है। ये नदी, तालाब आदि स्थानों में पाए जाते हैं। इनकी कोशिका के ऊपर काई, या इसकी कोशिका के भीतर क्या पाया जाएगा, काई। काई आप समझते हो, काई यानी हरा हरा ऊपर शैवाल जम जाता है ना, जिसको बोलते हैं काई, बिल्कुल हरे रंग का होता है, जिसको हम बोलेंगे काई, है ना। तो वो काय का क्या काम होता है, प्रकाश संश्लेषण का काम होता है ना। तो इसमें इनकी कोशिका के ऊपर काई या हरे रंग की परत, हरे रंग की परत होती है, जिसको हम काई बोलते हैं। और ये इसका क्या काम होता है, काई का, हरे रंग की परत का, ये प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं ना। परत होती है जो प्रकाश
संश्लेषण प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है, कार्य करती है। ठीक है, तो ये इसके काम है। आगे और मैं लिखवा दूंगा कि हिस्टोसिस्ट कोशिका का क्या काम है, क्योंकि आगे आपको हिस्टोसिस्ट कोशिका आपको कट जाएगा ना, कट के आएगा, एक लाइन तो आ जाएगी। इसमें हिस्टोसिस्ट, इसमें हिस्टोसिस्ट कोशिका नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। हिस्टोसिस्ट कोशिका का क्या काम है, ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है और इसको बोलते हैं जेलीनुमा। और जो आपको दिख रहे हैं ना, ये तंतु, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपको दिख रहे हैं ना, ये क्या, इनको क्या बोलते हैं, तंतु। ये तंतु है। ठीक है, तो एक आपकी एनसीईआरटी में छोटा सा चित्र था, तो मैंने आपको एक समझा दिया है ये क्या है, साइनोबैक्टीरिया है। और इसके अंतर्गत बहुत सारे आते हैं ना, जैसे इसके साइनोबैक्टीरिया में एक आता है एनाबिना, है ना, एनाबिना नीलहरी शैवाल होता है। और एक होता है नॉन स्टॉक होता है, ये भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो उसको भी मैं एक एक लाइन में लिखवा दूंगा। ठीक है, चलिए इसको मिटाता हूँ मैं, ये साइनोबैक्टीरिया है। ठीक है, मिटाते हैं, फिर अगला देखते हैं। एनाबिना में थोड़ा लिख लेते हैं, एनाबिना क्या है। चलिए आप मिटा देता हूँ। एनाबिना इसी के अंतर्गत एक और आ जाता है एनाबिना। एनाबिना भी क्या है, एक नीला हरा शैवाल है, नीला हरा शैवाल है एनाबिना। दूसरा देख लेता हूँ इसी के अंतर्गत, एना एनाबिना, ये भी नील हरित शैवाल है। ठीक है, ये जो है एनाबिना क्या है, सहजीवी के भांति व्यवहार करता है, सहजीवी लिख देता हूँ। ये सहजीवी, सहजीवी के भांति व्यवहार करता है। किसके साथ करता है, साइकस का पौधा आपने देखा होगा, साइकस घर में सजाने के लिए रखते हैं ना, तो लिखता हूँ यह सहजीवी के भांति व्यवहार करता है और साइकस पौधे से सहजीवी संबंध रखता है, संबंध संबंध रखता है। ठीक है, रखता है। ठीक है, सहजीवी के भांति व्यवहार करता, सहजीवी का मतलब क्या होता है, दोनों साथ साथ मिलके जीवन यापन करना, है ना। जैसे साइकस का पौधा आपने देखा होगा, इस टाइप से होता है, सजाने के लिए रखते हैं, लंबे लंबे, है ना, उसकी पत्तियां शायद ऐसी होती है ना, सजाने के लिए रखते हैं आंगन में।
नारियल के पौधे जैसा होता है। साइकस का पौधा इस टाइप से होता है और इसकी जड़ में रहता है, यानी इस पौधे के साइकस के पौधों के जड़ों में रहता है। और वहाँ पे क्या करता है, उनकी साइकस के जड़ों के बीच पौधों में रहता है, उसकी गांठ के अंदर रहता है। और क्या काम करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, नाइट्रोजन को अमोनिया में बदलता है और उस अमोनिया यानी यूरिया को इस साइकस के पौधे को दे देता है। उसके बदले में साइकस क्या दे रहा है, रहने के लिए स्थान दे रहा है, पोषण दे देता है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सहजीवी यानी मिलजुल के रहना। तो एना बीना ये भी क्या है, नीलहरीश शैवाल है, किसके साथ सहजीवी संबंध रखता है, तो साइकस के पौधों के साथ सहजीवी संबंध रखता है। और कहाँ पाया जाएगा, इसके जोड़ों के गांठों के अंदर पाया जाएगा। और वहाँ पे क्या करेगा, ये नाइट्रोजन को अमोनिया में यूरिया में बदलेगा और बदले में पौधों को दे देगा, साइकस को दे देता है। और साइकस इसके बदले में क्या देता है, रहने के लिए स्थान दे देता है। ठीक है, तो ये था एना बीना। सहजीवी आपके आंगन में खजूर के पेड़ के जैसा होता है ना, नारियल के पेड़ के जैसा होता है। तो ये क्या करता है, एना बिना नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ठीक है, कायरी क्या है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो एनाबीना भी क्या है, एनाबीना भी एक नीलहरी शैवाल बैक्टीरिया है जो क्या करता है, साइकस के पौधों के जड़ों में रहता है और नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। और एक और होता है नॉनस्टॉक। नॉनस्टॉक जीवाणु भी क्या है, नॉनस्टॉक भी क्या होता है, ये भी नीलहरी शैवाल है। ये भी क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। इसको मिटा देता हूँ, उसको मैं थोड़ा बहुत लिखवा देता हूँ, है ना। नॉनस्टॉक, नॉनस्टॉक, ठीक है, नॉनस्टॉक, नॉनस्टॉक करके होता है, नॉनस्टॉक, नॉनस्टॉक, नॉनस्टॉक। ये भी क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नीलहरी शैवाल है, नील हरित शैवाल है। देखिए मैंने आपको पढ़ा रहा हूँ एनाबीना, और क्या पढ़ाया, साइनोबैक्टीरिया। ये क्या है, बैक्टीरिया ही है ना, लेकिन ये इसको क्या कह रहे हैं, नीलहरित शैवाल के जैसा दिखता है, शैवालों की तरह दिखता है, तो इसका नाम क्या दे दिया, नीलहरित शैवाल के जैसा दिखता है, क्योंकि इसके ऊपर हरे रंग की परत जम जाती है, काई जम जाती है इस जीवाणु के ऊपर, इसलिए इसको बोलते हैं नीलहरित शैवाल। प्रकाश संश्लेषण करता है। ठीक है, तो क्या एक शैवाल ही है ये, सॉरी जीवाणु पढ़ रहे हैं हम, तो जीवाणु ही है ये। ठीक है, नीलहरित शैवाल है। और ये भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ठीक है, नो स्टॉक नीलहरित शैवाल है, ये भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। अगला और देख ले, इस साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत आता है ये भी ना, नॉन स्टॉक। जितने में आपको पढ़ा था, एना बीना नॉन स्टॉक, ये सब साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला और देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं ना। एक होता है ट्राइकोडेस्मियम, डेस्मिनियम, ट्राइकोडेस चलिए एक और देख लेते हैं साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत। ट्राइकोडेस्मिनियम, ट्राइकोडेस्मिनियम, डेस्मिनियम, ट्राइकोडेस्मिनियम। ठीक है, ट्राइकोडेस्मियम कर लो ना, नी मत करो, अब सही रहेगा। इथ्रियम, इरिथ्रियम। तो ये भी क्या है, नीलहरी शैवाली है, ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम, नीलहरी शैवाल है।
नील हरित शैवाल है। और ये ऐसा जीवाणु है ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम नील हरित शैवाल, ये ऐसा है कि ये समुद्र का रंग जो आपको लाल दिखाई देता है इसके कारण दिखाई देता है ना, तो मैं ये लिख देता हूँ। समुद्र का रंग इसी के कारण दिखाई देता है, इसी के कारण दिखाई देता है, ठीक है। इसी के कारण दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, क्योंकि इस बैक्टीरिया इसमें ट्राइकोडिस्मियम एरिथ्रियम में क्या होता है कि लाल रंग पाया जाता है, लाल रंग पिगमेंट यानी लाल रंग का वर्णक पाया जाता है ना, तो इसी कारण ये समुद्र को लाल कर देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसी के कारण लाल समुद्र, लाल सागर कर लेते हैं, लाल सागर कहा जाता है। इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जब इसकी मृत्यु हो जाती है यानी मरने के बाद ये क्या होता है कि जल की सतह पर आ जाते हैं, तैरने लगते हैं, और उनमें क्या होता है लाल रंग का जो रंग होता है, लाल रंग का जो वर्णक होता है वो क्या होता है पूरी सतह पर फैल जाता है, ठीक है। और ये क्या करता है कि प्रकाश को सोख लेता है और लाल रंग को परावर्तित कर देता है ये जीवाणु, ठीक है। मरने के बाद जब जल के सतह पर आ जाता है, तैरने लगता है, तो क्या होता है कि लाल रंग जो होता है पूरी तरफ फैल जाता है, यानी ये क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश को सोख लेता है यानी एब्जॉर्ब कर लेता है, और लाल रंग को क्या करता है परावर्तित करता है, इसलिए क्या होता है ये समुद्र लाल दिखाई देता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और इस वर्णक का लाल वर्णक का नाम क्या है, फाइकोएक्थियम कहते हैं ना, लाल वर्णक। इसमें ये भी लिखता हूँ, इसमें इसमें लाल वर्णक पाया जाता है ना, लाल वर्णक पाया जाता है जिसे फाइको एरिथ्रियम एरिथ्रियम कहते हैं, जिसे फाइको एरिथ्रियम कहते हैं, ठीक है। तो इतना सा था ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम, ये भी क्या है नीलहरित शैवाल है, किसके अंतर्गत आता है, साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत ही आता है। तो आपको ये समझ में आया होगा, साइनोबैक्टीरिया के हमने पूरे देख लिए हैं। एक माइकोप्लाज्मा होता है, इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ। माइकोप्लाज्मा भी देख लेते हैं कि माइकोप्लाज्मा, फिर हम इस जगत को खत्म करेंगे, फिर हम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे, ठीक है। चलो माइकोप्लाज्मा को देख लेते हैं। साइनोबैक्टीरिया हो गया है, माइकोप्लाज्मा देख रहे हैं, ठीक है। माइकोप्लाज्मा इसका एक प्रकार होता है ना, इसका एक प्रकार होता है, इसको बोलते हैं माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम, है ना, इसका प्रकार होता है माइकोप्लाज्म माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकम सेप्टिकम, है ना, इसके
इस प्रकार का माइकोप्लाज्मा हम कौन से प्रकार के माइकोप्लाज्मा की बात कर रहे हैं? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम प्रकार के बात कर रहे हैं ना, क्योंकि माइकोप्लाज्मा बहुत प्रकार के होते हैं, तो हम कौन से प्रकार की बात कर रहे हैं? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की बात कर रहे हैं। ये माइकोप्लाज्मा सब आपको सभी को पता है कि यह माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। पहले तो ये लिख लेता हूँ। माइको सबसे छोटी कोशिका होती है ना, सभी को पता है कि माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका होती है। ये एक कोशिकीय कैसे होते हैं? ये एक कोशिकीय एवं प्रोकैरियोटिक, ठीक है, होते हैं। एक कोशिका क्या है जिसकी कोशिका एक होती है, और प्रोकैरियोटिक क्या होता है मैंने आपको समझा दिया है। एक कोशिकीय क्या होता है ये भी समझा दिया है। प्रोकैरियोटिक में ज्यादा कोशिकांग नहीं होते हैं, ठीक। ये एक कोशिकीय एवं प्रोकैरियोटिक होते हैं। कौन? माइकोप्लाज्मा। इसको माइकोप्लाज्मा को पौधों का जोकर कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या है, पौधों में एक बीमारी उत्पन्न करता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े वृक्ष पे घोंसलेनुमा आकृति पड़ जाती है। मान लो ये कोई पौधा है, उसकी शाखा है, तो ये क्या करता है कि उसके ऐसे छेद कर देता है, इस टाइप से ना घोंसलेनुमा आकृति बना देता है पौधों में, ठीक है। ये ये एक वृक्ष है, तो इसमें क्या करता है, ये ऐसा कुछ आकृति बना देता है, घोंसलेनुमा आकृति बना देता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पादप का यानी पेड़ पौधों का जोकर कहा जाता है इसको। और इस बीमारी को कहते हैं वश्चिर भ्रम, है ना। तो इसी कारण इसको क्या कहेंगे? पौधों का जोकर कहा जाता है। आपको समझ में आया कि इसको क्या कहेंगे? पादप का जोकर कहा जाता है, ठीक है। पाद मैं ये भी लिख देता हूँ, इसे पादप का जोकर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पादप में विश्चर विश्चर भ्रम यानी घोंसला नुमा बीमारी उत्पन्न करता है, ठीक है। उत्पन्न करता है, उत्पन्न करता है, ठीक है, करता है। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? इसको पादप का जोकर कहते हैं, क्योंकि ये पादप में विश्चिर भ्रम यानी घोंसले नुमा बीमारी उत्पन्न कर देता है, और इसे हम बहुरूपी भी कहेंगे, क्योंकि इसका आकार निश्चित नहीं होता है। ये बहुरूपी बहुरूपी यानी अनेक रूप होते हैं। ये बहुरूपी होते हैं, और ये और ये मनुष्य में बीमारी उत्पन्न करता है। ये मनुष्य और ये मनुष्य में निमोनिया यानी पीपीएलओ यानी निमोनिया का प्रकार है, ठीक है। यहाँ न्यूमोनिया
बीमारी उत्पन्न करता है। तो इतना ठीक है ना। माइकोप्लाज्मा के बारे में इतना ठीक है, खास खास पॉइंट मैंने लिखवा दिया है। ये बहुरूपी होता है, यानी इसका आकार जो होता है निश्चित नहीं होता है, इस टाइप से होते हैं ना। ये इसके पाद होते हैं, यानी फेर को बोलते हैं पाद। ठीक है, तो आपको माइकोप्लाज्मा समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, अब ये हमारा मोनेरा जगत खत्म होता है। अब हम अगले वीडियो पढ़ेंगे प्रोटिस्टा जगत। ठीक है।